ताजनगरी आगरा के नगरपालिका शमशाबाद पर पिछले 25 वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा बना हुआ है। इस बार होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जाति विशेष के 3 अलग अलग पार्टियों ने प्रत्याशियों पर दांव खेला है, तो वहीं 2 अन्य प्रत्याशी भी मैदान में हैं। इस बार बेहद रोचक नगरपालिका का चुनाव होने वाला है। सपा के 25 वर्ष से कब्जे को उखाड़ने को भाजपा ने घर में ही दांव खेला है। पिछले 25 वर्षों से शमशाबाद नगरपालिका पर सपा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय शिव कुमार राठौर व उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी राठौर लगातार अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे हैं। 2017 में हुए नगरपालिका के चुनाव में सपा की प्रत्याशी पूर्व मंत्री स्वर्गीय शिव कुमार राठौर की पत्नी लक्ष्मी देवी ने भाजपा के प्रत्याशी अवनीश कांत गुप्ता उर्फ बल्लो को महज 300 वोटों के मामूली अंतर से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा था। 25 वर्षों से सपा के कब्जे से नगरपालिका को मुक्त कराने के लिए भाजपा ने इस बार बेहद अजीबोगरीब दांव खेला है। भाजपा ने पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी देवी राठौर व सपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय शिव कुमार राठौर के भाई ब्रजमोहन राठौर को प्रत्याशी बनाकर कस्बे की राजनीति में हलचल मचा दी है, तो वहीं बसपा ने महेश राठौर और कांग्रेस ने संजय कुशवाहा पर बाजी लगा दी है। तो वहीं पूर्व में भाजपा से प्रत्याशी रहे अवनीश कांत गुप्ता ने अपने नजदीकी ओमकरण को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया है। जानकारी के अनुसार नामांकन के आज आखिरी दिन शमशाबाद से विभिन्न पार्टियों से नगर पालिका अध्यक्ष पद पर प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। बीजेपी से ब्रजमोहन राठौर ने नामांकन किया। समाजवादी पार्टी से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी राठौर ने नामांकन किया है। बहुजन समाज पार्टी से महेश राठौर ने नामांकन किया। वहीं ओमकरण ने निर्दलीय नामांकन किया है। उत्तम सिंह ने भी निर्दलीय नामांकन किया है। रीना देवी पत्नी ब्रजमोहन राठौर निर्दलीय नामांकन किया। लक्ष्मी पत्नी अशोक निर्दलीय नामांकन किया। मेघ सिंह निर्दलीय नामांकन किया। वहीं भाजपा ने नगर की राजनीति में परिवर्तन करने के लिए भाभी के सामने देवर को उम्मीदवार बनाकर हलचल तो पैदा कर दी है ही, वहीं 25 साल के सपा के शासन को खत्म करना भाजपा की रणनीति ने दोनों प्रत्याशियों की साख को दांव पर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत। आज हमने चेयरमैन प्रत्याशी का नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं हम, और नगर पालिका परिषद शमशाबाद का नामांकन किया है, और बहुत ही यहाँ पर सब नगर के होशोल्लास के साथ हमने पूरा नामांकन किया है। टक्कर किससे रहेगी नेताजी? टक्कर किसी से नहीं। इस बार के चुनाव में क्या ऐसा लग रहा है आपको, सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी आप किसको मान रहे हैं? किसी से हमारी कोई टक्कर नहीं है। शमशाबाद नगर पालिका पर 25 साल से सपा का कब्जा है, अब मुक्त करा पाएंगे सपा से? शमशाबाद नगर पालिका पर अगले 25 साल से सपा का कब्जा है। इस बार कमल का फूल खिलेगा और बहुत अच्छे मतों से खिलेगा। रुझान कैसे आ रहे हैं क्षेत्र से? रुझान बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सभी समाज का सम्मान है और हर समाज का यहाँ पूर्ण रूप से सम्मान है। मेरे साथ सब कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं अगले 1 साल से, और पूर्ण रूप से मुझे विजयी बनाएंगे। सबसे पहले अपना शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी से जो एक दावेदार, जो प्रबल दावेदार था, उनको प्रत्याशी बनाकर शमशाबाद नगर को जो 25 साल से सपा का कब्जा था, उसको भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नया कमल का फूल खिला के हम उस नगर पालिका में बैठा लेंगे। और सभी शमशाबाद की जनता, सभी समाज के लोग पूरा तन मन और आगा पड़ेगी, तो धन को भी हम कहीं ना कहीं वार्डों में जैसा होगा, मतलब सभी वार्डों में एक तरफ से कमल का फूल खिला के नगर पालिका में भेजेंगे। धन से आपका कहने के क्या आश है? धन का ये है कि कहीं हमारे सभासद हैं जिनको सुविधा नहीं है, उनको हम पूरी सुविधा दिलवाएंगे। हम शमशाबाद नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के लिए ओमकरण निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर पर्चा दाखिल किया है, और मैं खुद पूरी तरह से उनके समर्थन में हूँ। यहाँ तक कि मेरे ही नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ा जाएगा, और पूरी नगर शमशाबाद की जनता इस प्रत्याशी के साथ है। नगर शमशाबाद के पालिका में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, पिछले 5 वर्ष से कोई यहाँ प्रत्याशी जो जीत करके गया था चेयरमैन के रूप में नहीं बैठा है। जनता के अंदर बेहद आक्रोश है। हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ओमकरण को चुनाव लड़ने का फैसला किया है, आज पर्चा दाखिल किया। सर, इस चुनाव में कैसे आप प्रतिनिधियों को देख रहे हैं कि ये चुनाव में क्या चुनौती रह सकती है? चुनौतियाँ सही मायने में देखा जाए तो ओमकरण के सामने कोई चुनौती ही नहीं है। जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से उतारा गया है
वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कभी था ही नहीं, ना कार्यकर्ता था, ना वो कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने पैसे के बलबूते पर पहले उन्होंने सीट को जनरल कैटेगरी से आरक्षित कराया, क्योंकि जनरल कैटेगरी में पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था और उन्हीं के बड़े भाई को, हालांकि मैं 300 मतों से हार गया था, लेकिन आपको पता है जैसा शमशाबाद के अंदर हुआ था, बिल्कुल हारने के कगार पर वो पहुंच गए थे। मेरी 1000 वोटें खराब हो गई थी, इसलिए वो 300 वोटों से विजयी हुए थे। तो उन्होंने अपने पैसे के जोर पर पहले उस आरक्षण को चेंज कराया और पैसे ही के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी से टिकट प्राप्त। ओमकरण है, मैं नगर पालिका शमशाबाद से अध्यक्ष पद के लिए मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, पतवारी मंदिर के पास, शमशाबाद, आगरा। क्लास नर्सरी से 8th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल शमशाबाद का एकमात्र स्कूल जो आपके बच्चों को एक अनोखा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रदान करता है और स्मार्ट क्लास के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। अभिभावकों की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाती है। ऐसा स्कूल जहां खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन में कई अन्य एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीच और स्पोर्ट्स, जिससे आपके बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सहित संपूर्ण विकास होता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 8430948948 पर। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, पतवारी मंदिर के पास, शमशाबाद, आगरा।